Students, in this video we are going to learn about the high blood pressure. As already in the previous video we have learned about the lifestyle diseases, for example obesity and diabetes and their symptoms. And next is we are going to learn about the high blood pressure. So high blood pressure, it is a common lifestyle disease. हाई ब्लड प्रेशर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज द हाइपरटेंशन. जब हम लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन हम लोग के लाइफ में आता है तो हम लोग को जो है ब्लड का प्रेशर जो है इंक्रीज़ होता है और जिसकी वजह से क्या है बीमार हो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर. इट इज़ कॉज ड्यू टू अनहेल्थी ईटिंग पैटर्न्स और उसका डिफरेंट कॉज भी है. फॉर एग्जांपल दैट इज़ ईटिंग पैटर्न्स. हम लोग जो है अपने डेली लाइफ में सॉल्टी फूड्स और अल्कोहल लेते हैं, उससे क्या है हम लोग का टेंशन बढ़ता है और हम लोग को जो है वेट गेन होता है. लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर. देन हाई ब्लड प्रेशर फॉर लॉन्ग टाइम इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़. और ये जो हाई ब्लड प्रेशर जो है इससे क्या हम लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट डिजीज़ जो है इंक्रीमेंट होता है और डिफरेंट ब्लॉकेज ऑफ हार्ट्स एंड इवन कॉजेज द हार्ट अटैक ऑल्सो. So these are the causes of the high blood pressure. Then we are going to learn about the symptoms of high blood pressures. Symptoms that generally there are no clear symptoms of high blood pressure. यहाँ पे ऐसे कोई symptoms नहीं हैं high blood pressure के. Only minor symptoms are that may be headaches, dizzy spells, breathlessness and even nose bleeds. कभी कभी हम लोग को headache फील होता है या सांस लेने में दिक्कत होती है या एकदम ज़्यादा जो है नोज से ब्लीडिंग हो सकते हैं. So these are some of the symptoms of the high blood pressure. The next disease is coming, that is anemia. एनीमिया मीन्स अगर हमारे बॉडी में खून की कमी होती है तो हमको डिजीज होता है, उसको क्या बोलते हैं एनीमिया. एनीमिया इज़ कॉज ड्यू टू लैक ऑफ आयरन इन द बॉडी. अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी होती है तो हमको क्या है रेड ब्लड हमारे बॉडी में है जो है दैट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड एंड विच कैरी ऑक्सीजन इन द ब्लड. जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो हमारे बॉडी में क्या करता है ऑक्सीजन कैरी करता है हमारे ब्लड में. और जो है बॉडी में ब्लड की कमी को लेता है, अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी रहेगा तो हम लोग को जो है हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी. एंड दिस इज कॉज मेनली टू द चिल्ड्रेन एंड इवन सम एडल्ट्स ऑल्सो. दोज आर प्रिफरिंग मेनली जंक फूड्स एंड इवन अनहेल्दी फूड्स. देन सिम्टम्स ऑफ द एनीमिया. Some of the symptoms of anemia are tiredness and lack of energy, shortness of breath, loss of appetite, noticeable heartbeats, pale skin. लेस कॉमन सिम्टम्स आर हेडेक, फीलिंग इची एंड हेयर लॉस. क्या क्या सिम्टम्स हम लोग को बहुत ज़्यादा टायर्डनेस रहेगा, अपना हम लोग को जो है बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, थकावट आती है और लैक ऑफ एनर्जी, हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी आएगी, शॉर्टनेस, सांस लेने में दिक्कत हो रही. हाँ, और कभी स्किन जो है स्किन के अंदर कोई भी डिजीज़ जैसे कि कुछ डलनेस ऑफ स्किन एंड कभी कभी जो है हम लोग को हेडेक होता है, इचीनेस होता है बॉडी में और अपना हेयर जो है हेयर का लॉस भी होता है. सो दिस are the some of the symptoms of the anemia. Then we are coming to the prevention of lifestyle disease. Now they are the causes of lifestyle disease and different disease of lifestyle disease. Now we are going to learn about the prevention of this lifestyle disease. So the first point is that consume food high in fibers and less in fats. मीन्स हम लोग वो फूड यूज़ करना है अपने डाइट में जो हाई इन फाइबर्स है और लेस इन फैट्स. अवॉइड ईटिंग फ्राइड सॉल्टी एंड शुगरी फूड्स. हम लोग को हमेशा अवॉइड करना है फ्राइड फूड्स, सॉल्टी फूड्स एंड शुगर फूड्स. दे आर वेरी मच अनहेल्दी फॉर आवर बॉडी एंड वी शुड नेवर स्किप द ब्रेकफास्ट. We should never skip the breakfast. This is very important. We should never skip the breakfast. Avoid eating कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एट लीस्ट 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर इन डे. हम लोग को जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो अपने मार्केट में अवेलेबल होता है जो हम लोग को अच्छा लगता है, वी शुड अवॉइड दैट ड्रिंक्स बिकॉज इन दैट ड्रिंक्स कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मीन्स मोस्ट ऑफ द केमिकल्स आर प्रेजेंट इन द ड्रिंक्स. सो वी शुड अवॉइड दैट ड्रिंक्स एंड वी शुड टेक 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे. रेगुलर एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 30 minutes a day. Play outdoor games such as football and cricket, and we should also go for swimming and even yoga. Cover small distance either by walking or cycling. Use stairs. We should use the stairs even for the lifts. So do not sit for a long period of time. Take breaks and move around. हम लोग को ज़्यादा टाइम तक एक जगह बैठना नहीं चाहिए, हम लोग को ब्रेक्स लेना चाहिए and we have to move around the
environment in our surrounding. Deficiency disease. Some disease are caused due to deficiency of a particular nutrients in the diet. हमारे डाइट में जब न्यूट्रिएंट्स की कमी आएगी तो उसको क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज. सच डिजीज आर कॉल्ड एज द डेफिशिएंसी मीन्स जब हमारे डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो हम लोग को क्या फेस करना पड़ता है, डिजीज दैट इज कॉल्ड एज द डेफिशिएंसी डिजीज. दिस डेफिशिएंसी डिजीज कैन प्रिवेंटेड एंड कर्व्ड बाय ईटिंग ए बैलेंस डाइट. और ये कैसा सही होता है, ये डेफिशिएंसी डिजीज हम लोग कैसे बच सकते हैं, बाय यूजिंग ए प्रॉपर बैलेंस डाइट इन आवर डाइट. Both lifestyle and deficiency disease cannot be transferred from one person to another. ये जो lifestyle disease, it is not a communicable disease, it is a non-communicable disease. It is not transferred from one person to another person. Non-communicable means the disease that is not transferred from one person to another are called as non-communicable disease, and communicable disease means the disease that is passed from one person to another, that is called as communicable disease. So this deficiency disease, this is not a communicable disease, it is a non-communicable disease. It can be cured by using the balanced diet in our diet. Here are some common deficiency disease and their causes, symptom and preventions. So just go through this page and learn the deficiency disease, their causes, symptoms and preventions. The next topic is coming, that is called as the cheap, low quality and generally non-edible substances are being added to food items by sellers to earn more profits. हम लोग को जो फूड आइटम जो ये लोग बेचते हैं, जो दे आर वेरी चीप एंड लो क्वालिटी, so the sellers that are using some non-edible substances to earn the profits. Addition of unwanted substance in the food that lowers the quality of food is called as food adulteration. मीन्स जो अनवांटेड सब्सटेंस जो फूड में मिलाते हैं, जो हमारे फूड के क्वालिटी को जो घटाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द फूड एडल्ट्रेशंस. द अनवांटेड सब्सटेंस दैट आर कॉल्ड एज एडल्ट्रेंट्स. जो ऐड करते हैं हम लोग जो अनवांटेड सब्सटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल केमिकल्स सम वी आर यूजिंग इन द फूड्स, दे आर कॉल्ड एज द एडल्ट्रेंट्स. ड्यू टू एडल्ट्रेशंस एनी फूड और ड्रिंक्स बिकम इम्प्योर एंड अनफिट फॉर ह्यूमन कंज्यूमेशन. जब हम लोग ये जो एडल्ट्रेंट्स यूज़ करते हैं फूड और ड्रिंक्स में, तो हमारा जो फूड जो है वो क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है और अनफिट रहता है हम लोग के लिए. देन कंज्यूमिंग एडल्ट्रेटेड फूड्स कैन कॉज सीरियस हेल्थ डिसऑर्डर्स सच एज डायरिया, फूड पॉइजनिंग, अस्थमा, कैंसर एंड में इवन रिजल्ट द डेथ. जब हम लोग ये अनवांटेड फूड्स मटेरियल्स हम लोग यूज़ करते हैं डाइट में, वो क्या है, डिफरेंट डिजीज़ हमारे बॉडी में देता है. फॉर एग्जांपल डायरिया, फूड पॉइजनिंग, अस्थमा, कैंसर, या कभी कभी जो है पर्सन दे कॉजेस इवन द डेथ. फूड अल्ट्रेशंस हैव बिकम एन अलार्मिंग प्रॉब्लम्स. इट इज़ अ पनिशेबल एक्ट इन इंडिया. सो इसलिए गवर्नमेंट जो है इसको ये बनाया है एक पनिशेबल एक्ट इन इंडिया क्लेम, बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन बींग्स. Though the government has changed law and steps to check the practice, it is not providing to be successful. A large-scale awareness among people needs to be projected so that each person is careful when buying food. Then, common examples of food adulteration. फर्स्ट इज़ दैट मिल्क इज़ कॉमनली एडल्टेड विद वाटर. जो मिल्क हमारे मार्केट में आता है उसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, वाटर. देन सीरियस एंड पल्सेस आर एडल्टेड विद स्टोन चिप्स, चॉक पाउडर और हार्मफुल कलर्स. जो सीरस एंड पल्सेस जो हमारे मार्केट में आ रहा है उसमें हम लोग को मैक्सिमम हम लोग क्या देखने मिलते हैं, स्टोन चिप्स मिलते हैं, चॉक्स पाउडर एंड समटाइम्स इवन हार्मफुल कलर्स ऑल्सो आर मिक्सड इन दिस सीरियल एंड पल्सेस. Then comes the turmeric. Turmeric is added with lead compound which may lead serious to mental disorder, especially in children. It can also cause anemia and paralysis. Then in coriander powder cow dung or horse dung is added. So the coriander powder that is available in the market, in that powder the cow dung and horse dung is added. Papaya seeds are added in black pepper. Papaya seeds can cause liver and stomach problems. And the last topic is that in coffee powder tamarind seeds are added which can cause diarrhea, stomach disorder, giddiness and severe joint pain. So these are some of the common example of the food alteration. So that's we are completed the chapter and we are going to give the question answer of this chapter in the next video. That's all. Thank you, students.